मुल्ला के पीछे लोग हमेशा हाथ मुंह धोकर पड़े रहते। एक दिन एक आदमी ने हिम्मत करके मुल्ला से पूछ लिया, मुल्ला कितने साल के हो? मुल्ला ने कहा, मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूं। पर 1 साल पहले तो तुम 2 साल बड़े थे। अरे हाँ, अब 1 साल हो गया ना उसे गुजरे हुए। पड़ोसी मुल्क का बादशाह जब भी कोई लड़ाई फतेह करता तो शहरों के नाम अल्लाह के नाम पर रखता। एक बार मैं मुल्ला से बोला, मुल्ला जितने भी शहर या मुल्क होते हैं उनके नाम खुदा के नाम पर रखकर उन्हें इज्जत बख्शी जाती है, जैसे मेहरबान खुदा या खुदा मेहरबान, दाता शरीफ वगैरह वगैरह। अब तुम मुझे कोई ऐसा नाम बताओ जो मैं रख सकूं। मुल्ला ने सुझाया, खुदा ना करे ऐसा हो। मुल्ला के पास 2 बैल थे, एक बड़ा और एक छोटा। एक दिन मुल्ला दोनों बैलों के साथ खेत जोत रहा था। तभी छोटे वाला बैल निकल कर दूर खेत से बाहर भाग गया। मुल्ला को आ गया गुस्सा, इतनी बड़ी गलती, और उसने ताबड़तोड़ बड़े वाले बैल को मारना शुरू कर दिया। देखकर एक आदमी ने कहा, मुल्ला इस बेचारे बैल को क्यों मार रहे हो, जबकि गलती तो छोटे वाले बैल की थी। मुल्ला ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या हो रहा है। मैं इस बैल को इसलिए मार रहा हूं कि बड़ा होकर भी छोटे बैल की आदत नहीं सुधार सका। मुल्ला नसरुद्दीन की 2 बीवियां थीं। अब 2 बीवियां होंगी तो झगड़ा तो होगा ही। सो हो गया उन दोनों में झगड़ा। पूछने लगी, बताइए आप कि आप हम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अरे दोनों को ही करता हूँ। दोनों को नहीं, आपको बताना पड़ेगा। फिर झगड़ा शुरू हो गया, तू मैं होने लगी। अब मुल्ला ने एक तरकीब सोची। उन्होंने कमरे में चुपचाप अपनी बड़ी बेगम को बुलाया और एक नीला मोती तोहफे में देकर कहा, देखो मैं तुम्हें ही ज्यादा प्यार करता हूं। ये तोहफा छुपा कर रखना, किसी को बताना मत। इसी तरह उन्होंने छोटी बेगम को भी मौका देखकर कमरे में बुला लिया और वही एक और उसी तरह का एक नीला मोती उसे देकर बोले, देखो मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं, किसी को बताना मत, ये तोहफा छुपा कर रखना। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक बार बेगमों में फिर से इसी बात पर झगड़ा हुआ। वे पूछ रही थीं, किसे ज्यादा चाहते हो मुल्ला, बताओ। मुल्ला ने कहा, अरे इसमें क्या है, जिसे मैंने नीला मोती दिया है उसे ही ज्यादा चाहता हूँ। बस झगड़ा खत्म हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार किसी अनजान शहर की गलियों में भटक रहे थे। वे यहाँ के चप्पे चप्पे से नावाकिफ थे और जानने की फिराक में थे। तभी एक आदमी उनके नजदीक आया और पूछने लगा, जनाब आज कौन सा दिन है? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी ही धुन में जवाब दिया, मैं अभी इस शहर में नया हूं, इसलिए यहाँ के दिन से वाकिफ नहीं हूँ। आप किसी और से पूछ लें जो यहीं रहता हो। सुबह सुबह कुछ भिखारियों ने मुल्ला नसरुद्दीन को आते हुए देखा। उन्हें लगा ये जरूर कुछ तो दे ही जाएगा। दे 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 दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, अल्लाह की राह में कुछ तो देता जा बंदे। यह सुनकर मुल्ला ने कहा, अरे मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, क्योंकि मैं भी तो भीख ही मांगने आया हूँ। कोई मुझे 400 सोने के सिक्के उधार दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे। मुल्ला पर किसी का एहसान हो जाए और वह सूद समेत उसे उतारे ना, यह कैसे हो सकता है? मुल्ला का तो उसूल ही है, एहसान करते रहो। अगर एक आध एहसान हो भी जाए खुद पर, तो तब तक खामोश मत बैठो जब तक वह चुक ना जाए। एक पुल से गुजरते वक्त उनका पैर फिसला और पानी में जा गिरे। यह तो खुदा का शुक्र था कि उनका दोस्त मौके पर था, जो उन्हें देख पानी में कूद पड़ा। वाकया न उनका दोस्त भूल पा रहा था न मुल्ला खुद। वह सोचते कि कैसे ये एहसान उतारूं, क्योंकि दोस्त भी कम वक्त नहीं था। जब तब मुल्ला को याद दिला ही देता कि कैसे वह उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गया था। एक दिन मुल्ला हिसाब के मूड में उसे लेकर फिर वहीं पुल पर पहुंचे और पानी में उतरकर चिल्लाने लगे, मैं पूरा गीला हो गया हूं और इस तरह तुम्हारा एहसान हुआ बराबर। एक दिन मुल्ला हिसाब बराबर करने के मूड में उस दोस्त को लेकर फिर वहीं उसी पुल पर पहुंचे और पानी में कूदकर चिल्लाने लगे, देखो मैं पानी में कूद गया हूं और इस तरह अब तुम्हारा एहसान हुआ बराबर।
बुखारा का बाजार खरीदारों और सौदागरों से भरा हुआ था। भारी भीड़ थी, सिर ही सिर नजर आ रहे थे, लोग एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे थे। मुल्ला भी भीड़ में पिसे जा रहे थे। तभी उन्होंने पास खड़े नौजवान से बड़े अदब से पूछा, आप कहीं इमाम साहब के भांजे तो नहीं? नौजवान ने कहा, जी नहीं। मुल्ला ने फिर पूछा, तो शायद काजी साहब के साहबजादे होंगे? इस बार थोड़ा बिफरे उस नौजवान ने कहा, जी बिल्कुल नहीं। फिर मुल्ला खामोश फिर भी मुल्ला खामोश नहीं रहे। जरूर आप हो ना हो बादशाह हुजूर के खासम खास दरबारी होंगे। नौजवान ने अपना गुस्सा दबाकर अदब से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बड़े मियाँ। यह सुनते ही मुल्ला जोर से बरस पड़े, आवारा कुत्ते की औलाद, कितनी देर से तुम्हें सहन कर रहा हूं, मेरे पांव से अपना पांव हटाओ वरना घूसा मारकर तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। कुछ मन और कुछ मौसम खराब था, तभी मुल्ला नसरुद्दीन आधी रात बुखारा की गलियों में टहल रहे थे। तभी चौकसी पर निकले एक पहरेदार ने उन्हें पकड़ लिया। उसे कुछ शक था, कुछ शुबहा। उसने पूछा, मुल्ला, इतनी रात को गली में क्या कर रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, कुछ नहीं जनाब, मेरी नींद कहीं खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक लंबी यात्रा पर निकले। रात उन्होंने एक सराय में गुजारी। सराय के बड़े से बरामदे में बहुत सारे पलंग लगे हुए थे। मुल्ला के दिमाग में शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी बड़ी सराय, इतने बड़े कमरे, इतने सारे पलंग और इतने लोगों के बीच में यह भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं। यह सोचकर उन्होंने एक तरकीब निकाली और रात में सोने से पहले एक फूला हुआ गुब्बारा अपने पलंग से बांध लिया। अब मुल्ला के बराबर वाले पलंग पर जो आदमी था, उसने यह सब देखा तो उसने भी मजाक किया। उसने मुल्ला जब गहरी नींद में सो गया तो उसका गुब्बारा निकाल कर अपने पलंग से बांध लिया। अब सुबह मुर्गे ने बांग दी। मुल्ला उठ गया। मुल्ला ने देखा गुब्बारा तो बगल वाले के पलंग से बंधा है। और तभी वह आदमी भी जाग गया और आंख मलते हुए बोला, मैं यह तो जान गया कि तुम जरूर मुल्ला नसरुद्दीन हो। और यह बताओ कि मैं कौन हूं? वक्त की कीमत। जिसके यहाँ मुल्ला कुछ दिनों से काम कर रहे थे, उस मालिक ने उन्हें एक पेड़ काट कर लाने को कहा। मुल्ला ने अपनी बेहतरीन कुल्हाड़ी उठाई और चल दिए पेड़ पर हाथ आजमाने। घंटों हाथ चलाए पर पेड़ नहीं कटा। मुल्ला पसीने से तरबतर। शायद काटने का तरीका ही ठीक नहीं था। कुल्हाड़ी सीधी पड़ ही नहीं रही होगी या फिर धार ही धोखा दे रही थी। देर तक कामयाबी नहीं मिली, तभी वहां से गुजर रहे एक दोस्त ने सलाह दी, अरे क्यों नहीं पत्थर पर घिसकर धार तेज कर लेते? मुल्ला बोले, मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे कल तक इस पेड़ को काट लेना है। एक मेहमान मुल्ला नसरुद्दीन के यहाँ रुका और उसके चाहने पर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। मुल्ला बहुत झुंझला रहे थे। एक रात मेहमान को गुसल खाना जाना था। अंधेरे की वजह से उसने मुल्ला से कहा, वह जो दिया तुम्हारे उल्टे हाथ की तरफ रखा है, वह दे सकते हो क्या? हार खाए मुल्ला ने जवाब दिया, क्या तुम पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे उल्टे हाथ की तरफ सीधे हाथ के मुकाबले ज्यादा अंधेरा है? चोरी करने दो। उन दिनों मुल्ला के दिन तंगहाली में चल रहे थे। एक दिन एक चोर उनके घर में घुस आया। सामान टटोलने की आवाज सुनकर जागी उनकी बेगम ने मुल्ला के कान में फुसफुसाकर कहा, उठो, घर में चोर आए हैं। श्श्श, उन्हें यहाँ वहां सब जगह ढूंढने दो, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उनके लायक है। उन्हें चोरी करने दो, मुल्ला ने कहा। मुल्ला ने कर्जा तो बहुत लोगों से ले रखा था, लेकिन उनका दिमाग बहुत कमाल का था। एक बार वे बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक एक दुकानदार जोर से चिल्लाया, मुल्ला, मुल्ला, तुम मेरा कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हो। यह सुनकर मुल्ला को बड़ी शर्म आई। उन्होंने दिमाग दौड़ाया और तुरंत बोले, मेरे अजीज, बताएं तो जरा, मुझे कितना कर्ज चुकाना है आपका? दुकानदार ने कहा, 75 सोने के सिक्के। दुकानदार को गुस्सा आए जा रहा था। तभी मुल्ला जोर से बोलने लगे, आप जानते हैं कि मैं 35 सिक्के तो कल चुकाऊंगा और बाकी 35 अगले महीने। अब रह गए केवल 5। इसका मतलब है मैं केवल 5 सिक्कों का कर्जदार हूं और 5 सिक्कों के लिए इतना हल्ला।
एक बार मुल्ला के एक दोस्त किसी सफर पे जा रहे थे। वे नदी के एक तरफ चल रहे थे। तभी उनकी निगाह मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी, जो नदी के दूसरे किनारे पर चल रहे थे। यह देख उन्होंने आवाज लगाई, मुल्ला, क्या तुम मुझे दूसरी तरफ आने में मदद कर सकते हो? मुल्ला ने पहले तो दोस्त को देखा, फिर नदी पर निगाह डाली और हाथ से नापते हुए कहा, तुम वहीं सही हो। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार से कुछ खुबानियां खरीदी और उन्हें जेब में ठूस कर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे दिखे, तो वे भी वहीं पर रुक गए। अचानक उन्हें जाने क्या सूझा कि वे उन अजनबियों से शर्त लगाकर कहने लगे, तुम में से अगर कोई यह बताए कि मेरी जेब में क्या है, तो मैं उसे सबसे बड़ी खुबानी दूंगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को शौक चढ़ाया कि क्यों ना संगीत सीखा जाए। उन्होंने एक उस्ताद ढूंढ निकाला और उससे कहा, क्या पैसा लोगे? इस पर उस्ताद ने कहा, पहले पाठ के 300 और दूसरे पाठ के 100 सिक्के। तभी मुल्ला को याद आया कि बचपन में भेड़ चराते वक्त थोड़ा बहुत गाना गाया करते थे। तो पहला पाठ तो उन्हें पहले से ही आता है, इसमें सीखना क्या? तो उन्होंने उस्ताद से कहा, दूसरा पाठ ही ठीक है, वहीं से शुरू करो। तर्कशास्त्र समझदार नहीं तो चालाक आदमी की पहचान यही है कि जो उसे ना आए वह कभी ना कहे कि मुझे नहीं आता, बल्कि ऐसा समा बांधे कि ऐसा लगे, अरे इसे तो सब आता है। और इस गुण में मुल्ला से भला बेहतर कौन हो सकता था? वह मदरसे में तालीम देने गए। तालीम लेना जितना कठिन है, तालीम देना भी उतना ही कठिन है। और मुल्ला तो हमेशा ऐसी जुगाड़ में रहते कि कैसे बचूं। एक दिन उन्होंने चेलों से पूछा, जानते हो सिकंदर के पास ताकत कहाँ से आई? चेले कभी एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी पीछे मुड़कर, शायद उनमें से किसी को इसका जवाब पता हो, पर आखिरी सिरे तक ना में सिर हिलते रहे। तब मुल्ला को गुस्सा आ गया, बोले, इतने अहम सवाल के बारे में नहीं जानते? तुम लोगों से तो बातें करना ही वक्त बर्बाद करना है। इतना कहकर वह उठे और चल दिए। प्रोफेसर नसरुद्दीन के पीछे चेले भी चले जा रहे थे। अब वे सफाई दे रहे थे कि हम में से कुछ को जवाब पता था, पर हम घबराहट में बता नहीं पाए। इतना सुनते ही नसरुद्दीन पलटे और बोले, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, अगर तुम में से कुछ लोग यह जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, तो जो जानते हैं वे उनको बता दें जो नहीं जानते। यह सुनकर मुल्ला आगे बढ़ गए, चेले चुप रह गए।